नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 23 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं ये पितृ देवता। और जब तक इनके सानिध्य में आप जी रहे हैं, जब तक इनकी छत्र छाया में आप जी रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता के मार्ग अपने आप तय होंगे। पैसा आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। और अगर आपके घर पर कोई कुछ कराना चाहेगा तो वो अपने ही बनाए गए जाल में फंस जाएगा। आज की वीडियो में पितरों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, जिसे सुनना, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी अपने पितरों को मानते हैं सच्चे मन से, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता जरूर लिखें। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, जीवन में सुख शांति है, जीवन में पवित्रता है, जीवन में मान सम्मान है, पैसा है, काम बन रहे हैं, सफलता सिद्ध हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। पितरों के आशीर्वाद से ही ये सक्षम हो सकता है। मान लीजिए आपको इन सब चीज़ों का घमंड आ गया। कई लोग हैं जो घमंड पाल लेते हैं, कई लोग हैं जो घमंड दिखा देते हैं। ऐसे लोगों को फिर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। हमारे पूर्वज बस यही चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उनके लिए कुछ करें, खास तौर पर इन पितृपक्ष के 15 दिनों में। और इन 15 दिनों में जो भी व्यक्ति विशेष अपने पितरों को ध्यान करके उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य, ब्राह्मण भोज कराता है, तो वो सीधा उसके पितरों को जाता है। अब पितरों को जाता है तो उनकी मन की इच्छा पूरी होती है कि मेरे जो समय के साथ आने वाले पीढ़ियाँ है वो मुझे अभी भी याद कर रही हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बरसाते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं। जाने अनजाने में कुछ समस्याएं जो आपके जीवन में आने वाली होती है, उससे आपको पहले सचेत कर देते हैं या उसे रोक देते हैं। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। इस छोटी ज़िंदगी को घमंड में मत गुजारिए, व्यस्तता में मत गुजारिए, क्योंकि आपकी व्यस्तता, ध्यान रखिएगा, सदैव आपके लिए मुसीबत लेकर आती है। लेकिन आप धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो वो धर्म आपको सदैव उन्नति की ओर लेकर जाता है। जैसे कि श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान करना, जैसे कि गौ माता को हरा चारा खिला दिया, किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक मदद कर दी, किसी गरीब कन्या की विवाह में कुछ पैसे प्रदान कर दिए, या फिर दोस्तों कोई सड़क पर बुजुर्ग चल रहा है उसे सड़क पार करा दी। गौ माता को तो चारा खिलाया ही है, साथ ही में कुत्तों को भी आपने सच्चे मन से रोटी या दूध पिला दिया, या फिर पक्षियों को दाना डाल दिया, कीड़े मकोड़ों को कुछ खिला दिया। तो ये चीज़ें ही तो हैं जो दान पुण्य हमें ध्यान रखना है, जिसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इतना तो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। लेकिन हर कोई इंसान इसे करने में भी बहुत ज़्यादा पीछे हट रहा है। कहते हैं ये जो 15 दिन है, इसमें जो भगवान है हमारे पितरों को हमारे घर की चौखट पर भेज देते हैं। अब वो तो आपके घर की चौखट पर इस उम्मीद से आए हैं कि आप उन्हें कुछ देंगे, उनके निमित्त कुछ करेंगे ताकि वो चीज़ उन्हें मिले। अगर करते हैं तो वे तृप्त होते हैं, नहीं करते तो अतृप्त होते हैं। अगर आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा देते हैं कि ज़िंदगी बना देते हैं, और रुष्ट होते हैं तो ऐसा होते हैं कि ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी दोस्तों, कोई और आपको समझाने बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आपका काम है किस तरह से आप अपने दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करें। ये आपका काम है किस तरह से आप अपने आप को ये समझाएं कि मुझे अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान जीते जी बहुत कुछ कर लेता है, जैसे अपने घर के माता पिता की इज्जत करता है, अपने घर के माता पिता को मान सम्मान देता है, सदैव वो अच्छे कर्म करके उनको गौरवान्वित महसूस कराता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब भी हमें उनका ध्यान रखना होगा। और तब उनका ध्यान रखने का एकमात्र तरीका है, वो है पितृपक्ष के ये 15 दिन। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं,
और अंत में उपाय दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदत नहीं छूटती, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो दुनिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो दुनिया है ये कभी भी आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकती। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गलत संगति से आप दूर रहें। गलत संगति ही आपको गलत दिशा में लेकर जाती है। आप गलत संगति से जितना बचकर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए इन पितृपक्ष के दिनों में, क्योंकि जब शुद्ध शाकाहारी सात्विक आहार आपके घर में बनता है तो पितरों की अलग ही कृपा देखी जाती है। अब इसी के साथ में दोस्तों झूठ बोलने से आपको बचना है। जो इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, उससे भी आपको बचना है। तेल के दान से बचना है आपको। साथ ही साथ घर में कोई भी नई चीज़ खरीद कर नहीं लानी है पितृपक्ष के इन 15 दिनों में। मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ खरीद पसंद आ गई, आप खरीद कर ले आए, बहुत बुरे परिणाम वो आपको देगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो 15 दिन रुक जाइए। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक काम नहीं होता। इस दौरान सिर्फ एक ही काम होता है और वो होता है हमारे पितरों का तर्पण। हमारे पितरों को याद करना। मंत्र क्या रहेगा? ओम सर्व पितृदेवताय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए उनके निमित्त दान करिए। सीधा ये उन तक पहुँचेगा, क्योंकि हम पूरे साल जितना भी दान करते हैं वो हमें लगता है, वो हमारे पूर्व जन्म के पापों को काटता है। लेकिन इस दौरान जो भगवत भक्ति आप करेंगे, इस दौरान जो पूजा अर्चना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो सीधा आपके पितरों को लगेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों कि ज़िंदगी में आप जो भी करें अपने लिए करें, लेकिन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में अपने पितरों को न भूलें। कई लोगों की जॉब बहुत लंबी होती है, कई लोग बिजनेस में बहुत अटके होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे पितरों को भूल जाएंगे। हमें उन्हें याद रखना है और उनके निमित्त दान भी करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो इंसान पितरों का आशीर्वाद पा लेता है, जो इंसान पितरों की कृपा पा लेता है, फिर उसे गरीबी कभी नहीं सताती, उसे हमेशा सफलता प्राप्त होती है। सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो डंके की चोट पर उससे निपट लेता है। सामने कितना ही बड़ा रोग हो, वो उसे पार कर लेता है। सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसे मार्गदर्शन मिल ही जाता है, क्योंकि पितृ सदैव उसके घर की और उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। पितरों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि आप तो भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन आपके पितृ आपके भगवानों से बहुत पास हैं। वो आपकी मनोकामना सीधे उन्हें बता सकते हैं। बस दोस्तों ज़रूरत है कि आप सदैव अपने पितरों को याद करें, उनके निमित्त दान करें, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुत पछताते हैं, और जब तक चीज़ें उन्हें समझ में आती है बहुत देर हो जाती है और बाद में वे बहुत ज़्यादा पछताते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा आपको लाभ होने वाला है। जिसे ध्यान से आप सुनते हैं तो फ़ायदा बेशुमार होने वाला है। सबसे पहला उपाय पितृपक्ष में आपके लिए यही रहेगा कि आपको पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हो सके तो हर दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना है। हर दिन उनके निमित्त आपको कुत्ते को, काला कुत्ता मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोटी खिलानी है। साथ ही साथ शिवलिंग पर 1 लोटा जल नियमित रूप से चढ़ाना है, और उसी शिवलिंग के पास में घी का दीपक भी जलाना है, क्योंकि शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह, आपके पितृ और सभी तरह के देवता मौजूद है। उन्हें जल चढ़ाएंगे तो सीधा उन्हें प्राप्त हो जाएगा और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, पितृदोष से आपको छुटकारा मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को भी तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके इष्ट देव और कुल देव प्रसन्न होते हैं, उनका स्मरण आप करें, आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर उनका बना रहता है। साथ ही साथ दोस्तों हो सके तो श्रीमद् भागवत का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहता है, या नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इससे भी आपके जीवन में बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। बात आप ध्यान रखें। सोचे हुए जो आपके काम थे
वो सही समय पर पूरे हो जाएंगे। उसमें कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, कोई चिंता की बात नज़र नहीं आ रही। बस अपने समय का और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना होगा। समय और ऊर्जा का प्रबंधन अगर आपने एक बार कर लिया तो स्थितियाँ यूं ही ज़बरदस्त हो जाएगी, स्थितियाँ यूं ही शानदार हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो खलल डालने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब आप सुख के दिन भोग रहे होते हैं तो ये दिन आपके दुश्मनों के लिए बहुत आंखों में खटकने वाले होते हैं। अब ना तो हमने किसी का बिगाड़ा, ना तो हमने किसी का कुछ उधार लिया, ना किसी से कुछ कहा, फिर भी लोग हमसे जलते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक विडंबना है। तो बड़ा ही संभल कर रहें, ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दोगले लोगों से भरी हुई है। और ये दोगले लोग ज़िंदगी के किस पथ पर क्या आपको नुकसान पहुंचा दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, अन्यथा वो चीज़ आपके हाथों से चली जाएगी। देखिए, भगवान हमें कुछ देता है, लेकिन थोड़ा बहुत देने के बाद ये देखता है कि क्या ये व्यक्ति विनम्र रह पाता है। क्योंकि अक्सर मानव की फितरत है, थोड़ा बहुत पैसा उसके पास के आ गया, थोड़ा बहुत अस्तित्व उसके पास के आ गया, सम्मान के आ गया, वो घमंड करने लगता है। और भगवान को यही नहीं पसंद, तो आने वाली जो बड़ी सफलता थी वो टल जाती है। लेकिन जो इंसान सफलता को पचाना जानता है, जो इंसान बहुत कुछ मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, उसे और भी बहुत कुछ जीवन में मिलता है। यानी कि एक सब्र रखकर, यानी कि एक धैर्य रखकर और अपने आप को विनम्र रखकर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में थोड़ी सी धाक जमा कर रखनी होगी, अपना नाम बना कर रखना होगा। देखिए, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो जब नदियों में गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो उसका क्या अस्तित्व, कौन उसे जानता है। लेकिन वही पानी की बूंद जब एक पत्ते पर गिर जाती है तो वो मोती की तरह चमकती है। अर्थात दोस्तों, भीड़ में अगर हम हैं तो हमारी पहचान गुमी हुई है, हमें कोई नहीं जानता। लेकिन अलग हट करके खड़े हैं तो हमारा भी नाम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अपनी वाणी और व्यवहार के चलते सालों से बने संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि आपका स्वभाव वैसे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती या किसी बात को लेकर अगर आप चिढ़ जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा एबलेपने करने लगते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा सामने वाले की विरोधी बन जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा संभालिए व्यवहार को, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार की समस्याओं का हल निकालते समय कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर का है जो उसके विरोध में है या वो ये नहीं चाहता, तो उसकी भावनाओं की, उसकी अपेक्षाओं की अनदेखी आप बिल्कुल भी ना करें। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हम जाने अनजाने में खुद से डिसीजन ले लेते हैं, परिवार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से नहीं पूछते, और वो चीज़ उनके जीवन में मुसीबतें लाती है। वो चीज़ उन्हें हमेशा के लिए नाराज़ कर देती है और वो यही मन ही मन सोचते हैं कि ये तो मुझे अपना नहीं मानते। तो ऐसी समस्या आपके जीवन में हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपके निजी जीवन में, यानी कि जो आपका पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ने वाली। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास थी और हम दिल से आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।